श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण जगोदारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रम शुचिवपुषितता चोग्रपुण्ड्रं च बाल यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिगंडी स्वामी जी महाराज के जीवन चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कई गंज पारायण महानुभाव अभी आप मुक्ति नारायण स्वामी जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। आज इस पावन भूमि पर दो चार शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। भगवान श्रीमन नारायण ने संसार की सृष्टि की और संसार की सृष्टि में सबसे प्रथम भगवान श्रीमन नारायण ने 3 प्रकार की सृष्टि किया। एक विचार की सृष्टि किया, एक प्राणियों का सृष्टि किया और एक प्रकृति का सृष्टि किया। भगवान श्रीमन नारायण ने इन तीनों सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि ज्ञान की सृष्टि को माना। जो आगे वही ज्ञान वेद के नामों से जाना जाता है, उपनिषद के नामों से जाना जाता है, भागवत के नामों से जाना जाता है, या जो भी दुनिया में कथा है वह सभी कथा ज्ञान का ही प्रतीक है। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी ने इस संसार में जन्म लेकर के संसार में आकर के भगवान की प्रेरणा ऋषियों के आग्रह पर पूरे दुनिया का ज्ञान जो ओंकार रूप में था, जो प्रणव रूप में था,
जो ज्ञान रूप में था, उस ओंकार को व्यास जी ने वेद के रूप में रखा। वही वेद ऋग्वेद के नामों से जाना गया। ऋग्वेद ही आगे चल करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नामों से जाना गया। आगे वही वेद के प्रशुद्धिकरण, विशुद्धिकरण उपनिषद हुआ। वही वेद और उपनिषद का परिष्कृतकरण पुराण हुआ। आगे चल करके महाभारत ग्रंथ भी हुआ। महर्षि वेदव्यास जी ने ग्रंथों की रचना तो जरूर की, लेकिन मन में तोष नहीं हुआ। जब हमारा आपका लक्ष्य, कहीं जिस लक्ष्य को लेकर हम कोई कर्म करते हो, अब लक्ष्य कहीं अधूरा होता है, वह लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो जीवन में साधन संसाधन को प्राप्त करने के बाद भी शांति नहीं रहती। व्यास जी ने वेदों की रचना तो किया, उपनिषद की रचना किया, 17 पुराणों की रचना की, महाभारत इतिहास की रचना की, फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिला। इसका एकमात्र कारण है, जब तक हम 5 तत्वों को नहीं जानते हैं, तब तक हमारे आपके जीवन में आत्मतोष नहीं होता है। अर्थ पंचक तत्वज्ञा, तत्वत्रय समन्विता, पंच संस्कार समान, मेरा दलान, मेरा दुकान, मेरा परिवार, आखिर मैं कौन हूं? क्या हम शरीर हैं? अगर हम शरीर होते तो गंगा किनारे बहुत से लाश पड़े रहते हैं, उनको आप भोजन कराइए, उनको कपड़ा पहनाइए, उनके लिए और उत्सव महोत्सव कीजिए। इससे मालूम पड़ता है केवल हम शरीर नहीं हैं। तो होता है कि आखिर हम कौन हैं? क्या इस संसार में धन संपत्ति हम हैं? केवल धन संपत्ति हम नहीं है, लेकिन धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा हमारे जीवन का एक उपक्रम हो सकता है। वस्तुतः धन संपत्ति हमारा जीवन नहीं हो सकता है। उपक्रम का मतलब क्या होता है? जैसे किसी बर राजा को विवाह करना हो, उस विवाह में टेंट, समयाना, लाइट, माइक, कार्ड, भोजन, भंडारा, गाड़ी, घोड़ा, बारात, सब कुछ व्यवस्था रहती है। ये सब उपक्रम है। वस्तुतः विवाह ये नहीं होता है। विवाह क्या होता है? जो वर द्वारा कन्या को सिंदूर दान करके और सृष्टि विस्तार के लिए उस कन्या को प्राप्त किया जाता है, वो क्या है? विवाह है। लेकिन इस विवाह से पहले, विवाह के बाद में जो रस्म जो होते हैं, वह उपक्रम होता है। उसी प्रकार इस संसार में जो भी हमारे पास साधन है, संसाधन है, ये भी होना चाहिए, यह लेकिन उपक्रम के रूप में होना चाहिए। केवल उपक्रम हो, सारी बारात की तैयारी हो जाए और दूल्हा की पता नहीं हो, कन्या की पता नहीं हो, क्या विवाह का रस्म पूरा होगा? नहीं होगा। वही हाल है, हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन हम अपने स्वरूप को अगर नहीं जानते हैं तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, शास्त्रकारों ने कहा है, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, यह धन संपत्ति यही भूमि पर आ जाती है, यही तिजोरी में रह जाती है, यही बैंक में रह जाती है। धनानि भूमौ, ये धन संपत्ति यही भूमि पर आ जाती है, किसी के साथ जाती नहीं है। ऐसा आपने नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति के मरने के बाद 10-20 लाख रुपया उसके हाथ में धरा दिया जाता है कि भाई मार पॉकेट खर्चा का काम आएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, आपको मंगल बदशाह था। किसी व्यक्ति में कोई भी अगर गुण हो, इस पर हमें विचार करना चाहिए। सिकंदर जब मरने लगा तो अपने मंत्रियों से कहा कि देखो मैं मरूंगा तो मेरे हाथ
दफन से बाहर निकाल करके और मुट्ठी में कहीं बंधा हुआ खोल देना। लोगों ने कहा कि राजा साहब ऐसा तो कोई नियम नहीं है, जब कोई मरता है तो दफन के भीतर ही उसके हाथ पैर को बांध दिया जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। कि नहीं, मैं तो कहता हूं कि मेरा करना पड़ेगा इसे। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? सिकंदर ने कहा कि मैं दुनिया के लोगों को उपदेश देने के ऐसा करना चाहता हूं। मैं इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा शासक सम्राट रहा, लेकिन जाते समय सब यही छोड़ करके मैं जा रहा हूं, इसीलिए मेरे हाथों को बाहर निकाल देना और मुट्ठी कहीं बंधा हो तो खोल देना। हाथों क्रूर शासक था, लेकिन उसने जो ये बात कहा एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जो वेद शास्त्र उपनिषद इतिहास पुराण में जो बात कही जाती है, उसी बातों को भले ही सिकंदर कहीं किसी घटना द्वारा ग्रसित होकर के, घटना से घटित होकर कहा हो, लेकिन बहुत बड़ा उपदेश है। आपने गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध अल्प अवस्था में ही, युवावस्था लगभग संभाल के उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद एक बेटा भी हो गया था, राहुल। एक दिन मंत्री से गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मंत्री जी, ये जो राजमहल का प्रकोटा है, क्या दुनिया इतने में है कि दुनिया इससे आगे भी होती है? मंत्री ने कहा नहीं नहीं राजकुमार जी, ये प्रकोटा जो है तो आपका राजमहल का है, इतने में दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। आज दुनिया का मतलब क्या होता है? बात होकर के दुनिया में है। दुनिया का मतलब क्या होता है? जो दो तरह से चलती है उसका नाम दुनिया। द्वाभ्याम जायते इति दुनिया। जो दो प्रकार से चलती है। एक तरफ लड़का कि कहीं बहुत दिनों से विवाह नहीं हो रहा होगा, तो हर देवी देवता संत महात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे देवी देवता हनुमान बाबा, शंकर बाबा, काली जी, सूर्य देव, जितने देवता का नाम याद होगा, हमारा बेटा का विवाह होगा। एक कहीं घर में बूढ़ बुजुर्ग कहीं पड़े होंगे, 2, 4, 5 वर्षों से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी देवता, अब इनको आप अपने यहाँ पहुंचा देते तो ठीक रहता, और यहाँ हमको बहुत कष्ट हो रहा। एक आदमी को विवाह की अलालसा है और एक आदमी को हम मरने की रोज प्रार्थना करते हैं। एक कहीं घर में बूढ़ बुजुर्ग उनको जाने की प्रार्थना करते हैं, और कहीं 5 वर्ष से घर में नाती नहीं हो तो रोज देवी देवता से प्रार्थना करते हैं। जो दो प्रकार से जो चले उसका नाम क्या है? दुनिया। द्वाभ्याम जायते दुनिया, या इसका नाम संसार है, जो हमेशा सरकते रहता है। संसरती इति संसार। संसार का मतलब क्या होता है? संसरती इति संसार। अभी जो है 1 घंटा के बाद समय नहीं रहेगा। आज जो है कल आपके साथ रहेंगे, एक कोई जरूरी नहीं है। अर्थात परिवर्तनशील को संसार कहा जाता है। या प्रकृति में हमेशा जो महाप्रलय जो होता है, लेकिन प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? हर काल में, हर घंटा में, हर मिनट में, हर सेकंड में, हर क्षण में जो परिवर्तन होते हैं दुनिया में, जो जगत में परिवर्तन होते हैं, जो प्राणियों में परिवर्तन होते हैं, जो व्यक्तियों में परिवर्तन होते हैं, जो संसार और समाज में परिवर्तन होता है, उसका नाम तो संसार है। संसरती की संसार है, जो हमेशा सरकते रहता है, हमेशा परिवर्तन होते रहता है, उसी का नाम क्या है? संसार है। हमेशा मैं भजन गाता हूं कि चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। यह दुनिया हमेशा परिवर्तनशील है। इसी बातों को नीतिकारों ने कहा है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे जना शमशाने। धनानि भूमो, एक धन संपत्ति यही भूमि पर आ जाती है,
एक किसी के साथ जाती नहीं है और किसी के साथ गई नहीं है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, एक गाड़ी घोड़ा जो है वो भी अपने स्थान पर ही रहते हैं, वो भी जाते नहीं हैं। गाड़ी हो घोड़ा हो जो कुछ भी हो वो अपनी जगह पर रह जाएंगे। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे, ये नारी जो है चाहे वह माता रूप में हो, बहन रूप में हो, बेटी रूप में हो, पत्नी रूप में हो, हुआ रूप में हो, जैसा भी संबंध हो, बहुत स्नेह करने वाली नारी होगी तो घर के द्वार तक ही आपके साथ रहती है, वो भी आपका साथ छोड़ देती है। नारी द्वारे जना शमशाने, एक बंधुजन जो है बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, बहुत प्रेम करने वाले होते हैं तो शमशान तक जाते हैं। रोज आप देखते होंगे गांव में, घर में, जिला में इष्ट मित्र बंधु बांधव और बाबू अन्य को सारी बातें आगे ये सब लोग जना शमशाने, एक बंधुजन शमशान तक ही जाते हैं। लोग तो कुछ लोग चर्चा भी करते हैं शमशान पर। बताओ कोई किसी के साथ जाता है क्या? आप तो ठीक है। देखिए और यात्रा आप कम भी कीजिए, काम चल जाएगा, लेकिन 100 यात्रा नहीं कीजिए, याद रखिए। और यात्रा कम भी हो कोई बात नहीं है, लेकिन 100 यात्रा। गौतम बुद्ध जी का विवाह हो गया था, पत्नी भी थी, बेटा राहुल भी थे। मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी ये दुनिया क्या इस कोटा के अंदर ही है कि दुनिया और आगे होती है? लेकिन नहीं नहीं राजकुमार जी, ये संसार बहुत लंबा है, ये दुनिया बहुत लंबी है। अच्छा, इस दुनिया को हमको आप दिखाएंगे? गौतम बुद्ध ने कहा। आज तो उनके लोग नाम पर लोग एक ऐसा भ्रम फैला दिया है, दुनिया में लोग ऐसा भ्रम फैला दिया है कि मत पूछो। मैं महानुभावों से जानना चाहूंगा, क्या गौतम बुद्ध जी से पहले वेद शास्त्र इतिहास पुराण धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप ध्यान था कि नहीं था? अगर नहीं था तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां से हुआ? आखिर पढ़े होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे, तभी तो उनको ज्ञान हुआ। क्या सत्य शब्द गौतम बुद्ध से पहले था कि नहीं? क्या अहिंसा शब्द गौतम बुद्ध से पहले था कि नहीं? क्या दया शब्द है गौतम बुद्ध से पहले था कि नहीं? निश्चित रूप में पहले था। और एक बात और मैं कहूं, गौतम बुद्ध ने अलग से कोई धर्म नहीं चलाया, गौतम बुद्ध ने अलग से कोई पंथ नहीं चलाया, न उन्होंने धर्म चलाया न पंथ चलाया। जो प्राचीन परंपरा के थे उसी में से, जैसे आपके पास 50 प्रकार का व्यंजन परोस दिया गया थाली में या पत्तल में, 50 प्रकार का व्यंजन आपको अपना पसंद के अनुसार मालपुआ, गुलाब जामुन, समोसा, पकौड़ी, चटनी आपने खाया। भोजन व्यंजन तो थे 50 प्रकार के, 100 प्रकार के, लेकिन आपने 5 या 10 भोजन के व्यंजन का स्वाद लिया और मेरी अद्भुतता नहीं। गौतम बुद्ध ने वही किया। वेद इतिहास पुराण शास्त्र में हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जीवन जीने के संदेश हैं, उपदेश हैं, लॉ हैं, आर्टिकल हैं, सिलेबस हैं, डिक्शनरी के रूप में हैं। उसमें से गौतम बुद्ध ने कुछ गिने चुने शब्दों को अपने जीवन के आचरण में उतारा और उतार करके समाज के लोगों को संदेश दिया। बाद में चल करके उनके अनुयायियों ने उसी के एक पंथ मान लिया, एक धर्म मान लिया। बस तक गौतम बुद्ध ने कोई धर्म नहीं चलाया। केवल गौतम बुद्ध की बात में नहीं करता हूं मैं, तो गौतम बुद्ध की बात करता हूं जो आज के नाम पर बौद्ध धर्म चला रहा है लोग। मैं जैन महावीर तीर्थंकर की बात करता हूं, मैं ईसा साहब की बात करता हूं, मैं मोहम्मद साहब जी की भी बात करता हूं कि मोहम्मद साहब ने जो अनेक प्रकार के प्राणियों के कल्याण के लिए एक ज्ञान थे, उसमें कुछ उन्होंने अपने जीवन के आचरण में उनको आनंद हुआ, उनको आनंद की अनुभूति हुई और उन्होंने समाज को संदेश दिया। जैसे मैं ही कथा कह रहा हूं, तो हम अलग धर्म के अलग धर्म के अधिकारी नहीं है। जो पहले से जो धर्म है उसी के शब्दों को मैं 2-4 शब्द आपके सामने निवेदन करता हूं।
तो वही काम जितने भी दुनिया में लोग हुए, चाहे मोहम्मद साहब की हो, चाहे ईसा साहब की हो, चाहे मूसा साहब की हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, महावीर तीर्थंकर हो, गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु नानक जी हो, कोई भी दार्शनिक आया, वो जो प्राचीन परंपरा से जो है विचार, जो प्राचीन परंपरा से जीवन जीने की प्रणाली है, उससे जहां तक उनको संभव हुआ उसको उन्होंने पढ़ा, सुना, समझा और जीवन की आचरण में उतारा और समाज को संदेश दिया। अलग से पंथ नहीं चला, क्योंकि धर्म 10, 20, 50 नहीं होता है, धर्म एक होता है। विचार अलग अलग हो सकते हैं, धर्म एक होता है। जैसे परिवार एक होता है, परिवार का विचार अलग अलग होता है, परिवार का रूप रंग अलग अलग होता है, गांव एक होता है, घर अलग अलग होता है, पंचायत एक होता है, गांव अलग अलग होता है, थाना एक होता है और उसके पंचायत और गांव लोग अलग अलग होते हैं, जिला एक होता है और गांव थाना ब्लॉक अलग अलग होते हैं, प्रदेश एक होता है, अब उसमें अलग अलग होते हैं, तो सबकी क्राइटेरिया होती है। वही बात है, चाहे कोई भी दार्शनिक हो, विचारक हो, जो शास्त्र है, धर्म है, धर्म तो एक ही है, वो धर्म का आदर की प्रेरणा प्राप्त होती हो, असत से हमें त्यागने की प्रेरणा प्राप्त होती हो, उसका नाम क्या है? धर्म। ऐसा अगर नहीं होता है तो उसको धर्म नहीं कहा जा सकता है, वो धर्माभास हो सकता है। क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ ही होता है, धर्म का मतलब ही होता है कि जिनको धारण करने से, जिनको पकड़ने से, जिनको मानने से, जिनको सुनने से, जिनको समझने से, जिनको स्वीकार करने से हमारे जीवन में किसी प्रकार की त्रुटि हो, फाल्ट हो, डिफॉल्ट हो, खामियां हो, दोष हो, बुराइयां हो, उनको त्यागने की प्रेरणा प्राप्त होता हो और अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा प्राप्त होता हो, उसी का नाम क्या है? धर्म। ऐसे गौतम बुद्ध ने वैदिक परंपरा के अनेक आर्टिकल थे, जीवन जीने की प्रणाली थी, जीवन जीने के विचार थे, दर्शन थे। कुछ में से कुछ विचारों को गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के आचरण में उतारा। गौतम बुद्ध ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्री जी, क्या दुनिया इस प्रकोटा के भीतर ही है कि दुनिया और आगे है? मंत्री कह, नहीं राजकुमार, अभी दुनिया बहुत लंबी है। तो क्या दुनिया हमको दिखाएंगे आप? हाँ दिखाएंगे। गौतम बुद्ध जी को रथ पर बैठा करके मंत्री साहब राजमहल से प्रथम बार बाहर निकल। अब प्रथम बार जब गौतम बुद्ध विवाह हो चुका था, गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था, एक बेटा भी हो चुका था, राहुल बाहर निकले, जाते जाते कुछ आगे बढ़े, एक देखे छोटा सा बालक है, 6 महीना का, 1 वर्ष का होगा, पल्ले पर लेटा हुआ था, खटमल काट रहे थे, माछी मच्छर काट रहे थे, रो रहा था बालक। छोटा बालक जो होता है सभी प्रकार का समाधान वो रो कर ही करता है। छोटा लड़का होगा 6 महीना का, 3 महीना का, और सुनने में लगती होगी तो बोल तो पाएगा नहीं कि हमको सोना है, तो रोएगा। माता समझ जाती है कि बेटा बहुत दिन से जगा हुआ है, जो सुला देगा। कहीं भूख लगता है तभी रोएगा, कहीं लवशंका लगा तभी रोएगा, कहीं शौच लगा तभी रोएगा, कहीं कुछ रोग हुआ तभी रोएगा। क्यों? रो करके वो छोटा बालक जो है अपने सभी प्रश्नों का समाधान करता है, केवल रो करके। अब देखिए छोटा सा बालक रो रहा है, गौतम बुद्ध जी ने मंत्री साहब, ये छोटा बालक रो क्यों रहा है? इसको तो दुनिया के संकट समस्या से कोई मतलब नहीं, रो क्यों रहा है? एक राजकुमार जी, ये छोटा बालक है, इसके माता पिता कोई काम काज में लगे हुए हैं, खटमल माछी मच्छर इसको काट रहे, परेशान है, और रोने के अलावा दूसरा के उसके पास समाधान नहीं है। अच्छा, तो जीवन में क्या रोना भी पड़ता है क्या? एक हाँ राजकुमार, आप राजकुमार थे, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन प्राय ये बालकों के साथ ऐसा होता ही है। अरे बड़ी दुनिया में कष्ट है। गौतम प्रथम बात कर रहा है, इतना दुनिया में कष्ट है जन्म लेने के बाद। आगे बढ़े और आगे जब बढ़े तो एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक था,
अब 15 किलो के बस्ता उसके पीठ पर लादा गया। कहां जा रहा है बालक? एक बालक जा रहा है पेट भरने की विद्या पर, पेट भरने की विद्या के लिए। सीएटी कैट माने बिल्ली, आरटी रेट माने चूहा, एलिफेंट माने हाथी, डॉग माने कुत्ता, ईश माने गधा। अब बेचारा छोटे को से पढ़ना शुरू कर दिया, पेट भरने की विद्या करने जा रहा है। अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़े और आगे जब बढ़े तो देखे कि एक श्रीमान जी सिलसिला की धूप में एक ज्योति को छाता उड़ाए हुए और अपने पसीना से लथपथ जा रहे हैं। तो मंत्री ये क्या घटना है? राजकुमार जी, ये श्रीमान जी 4 धाम की यात्रा जा रहे हैं। वो 4 धाम की यात्रा नहीं, जहां उनको भी जाना है। जमोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ में बात नहीं कर रहा हूं मैं, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी और उधर रंगनाथ और इधर बद्रीनाथ में बात नहीं कर रहा हूं। ये भी 4 धाम है। मैं उस 4 धाम की बात कर रहा हूं जो आज की दुनिया में सबसे श्रेष्ठ 4 धाम है। मंत्री जी ने कहा कि 4 धाम की यात्रा जा रहे हैं। महाराज 4 धाम की यात्रा ऐसे थोड़ा होता है। ये सम पसीना से लथपथ है। एक ज्योति को छाता उड़ा है। एक ज्योति नहीं, इनकी श्रीमती जी हैं, पत्नी जी हैं। भले अपने पसीना से लथपथ है, लेकिन पत्नी को पसीना नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्लास लग जाएगी। ये पत्नी को लेकर इनके ससुराल जा रहे हैं। अच्छा एक राजकुमार जी, आप भले ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। मानस में तो तुलसीदास जी ने कमाल कर दिया। माता पिता के चरणों में प्रेम तभी तक है जब तक श्रीमती जी का चाबी नहीं मिला हुआ है। और जेब ही उनकी चाबी जब आ जाती है तो माता पिता के प्रति प्रेम कम हो जाता है। एक कहने की बात है कि घर घर का रोग है, एक घर घर का रोग है। अब देखिए ऐसा मंत्र दे देती है देवी जी, ऐसा मंत्र दे देती है कि हिसाब हो जाता है। एक कथा में हास्य की कथा कभी कभी कहता हूँ, क्योंकि हास्य कथा तो कहने वाले संत महात्मा है, कभी कभी हास्य रूप में कथा कहता हास्य कथा। एक बार एक नए दुल्हा राजा जी का विवाह हुआ था। दुल्हा राजा विवाह हुआ था और पालकी में दोनों जा रहे थे और जा रहे थे मंदिर का एक के साथ बैठने का था। और कह रहे कितना तुम त्यागी हो, तुमने अपना माता छोड़ दिया, अपना पिता छोड़ दिया, अपना भाई छोड़ दिया, अपना सहेली छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया। तो उसने कहा सुनिए महाराज, चलिए आपके घर में चलूंगा और आपकी माता। मंत्री जी भैया भैया इतने परेशान है कि कहाँ इनको दाना टीबी हो गया है, अब दवा से समाधान नहीं होगा, अब केवल ये अपना मृत्यु याद कर रही है। ऐसे ही जीवन में जो रोग अवस्था जो है ये क्या है, एक तरह से हमारे जीवन का एक मिट्टी है। नीतिकारों ने कहा है कि 14 प्रकार के मुर्दा दुनिया में होते हैं। प्रकार के मुर्दा की बात आई है, उन 14 प्रकार के मुर्दा में ऐसे लोग भी आते हैं जो न खाया न खिलाया, न अपने उपयोग में लिया न दूसरे के उपयोग में किया, वो भी व्यक्ति जीते जी मुर्दा के समान है। एक व्यक्ति वो मुर्दा के समान है जिनका समाज में कीर्ति नहीं है। कीर्ति जस से जीव, जिसकी कीर्ति समाज में नहीं है। अब कीर्ति क्या, एक विख्यात होता है, कुख्यात होता है। तो कुख्यात द्वारा आप कीर्ति मत कीजिएगा, आप विख्यात द्वारा कीर्ति कीजिएगा। इन्हें जाकर छीना झपटी करना शुरू कर दीजिएगा। नहीं, विख्यात अपने पुरुषार्थ द्वारा, अपने कर्म द्वारा, अपने सदाचार द्वारा, अपने व्यापार द्वारा, अपने नौकरी द्वारा आप विख्यात होकर के और समाज में कीर्ति करिए। कीर्ति जैसे सच होते वो व्यक्ति भी जिंदा है, आज जिसकी कीर्ति नहीं है वो मुर्दा के समान है। एक व्यक्ति जो रोगी है, रोगी व्यक्ति भी जीते जी मुर्दा के समान बताया गया है। एक व्यक्ति वो भी मुर्दा के समान है जिस व्यक्ति का नैतिक पतन हो चुका है। नैतिक पतन तो आप जानते हो, बहुत नहीं बताना।
जो आचरण से इत्यादि से खान पान रहन सहन से भटका हुआ व्यक्ति हो, वो जीते जी मुर्दा के समान बताया गया। ऐसे 14 प्रकार के मुर्दा की बात आई है, जो दो चार का नाम मैंने बता दिया। तो बुढ़िया मैया परेशान है रोग से, बार बार रामा के चलते खास रही है, कुछ नहीं रहा। अच्छा, जीवन में शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर जो है रोग का घर है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज बड़ी जीवन में झंझट है। तो हमने कहा कि देखिए भाई, ये झंझट है नहीं, आपने झंझट बना लिया है। अब हॉस्पिटल में जाइए, अरे क्या है कि यहाँ रोगी है, रोगी को देखो रोने लगे, गलती तो आपकी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर रोगी और उनके उधार में रहेंगे, हॉस्पिटल में तो रोगी रहेंगे। अब भोजनालय में जाएंगे, भोजनालय में भोजन खाएंगे, औषधालय में जाए औषधालय में औषध खाएंगे, आप खाना में जाएंगे पागल खाएंगे। अरे खाना पागल में रहेगा या तो उसके दवा के डॉक्टर रहेगा, और कौन रहेगा? दुखालयम शास्त्रम जगत, ये दुनिया जो है ये दुखालय है। अब दुखालय में आप सुख चाहते हैं, ये गलती तो हमारी है। ये दुखालय में दुख के लिए ही हम आए हैं, हम सुख के लिए नहीं आए हैं। हम दुख भोगने के लिए ही आए हैं, लेकिन हम दुख में ही सुख का अनुभव करना चाहते हैं। ये दोष हमारी है, ये कमी हमारी है। इसलिए जीवन में देख करके बहुत आश्चर्य में है गौतम बुद्ध, अरे दुनिया में इतना बड़ा कैसा है। आगे जब गए तो जाते जाते देखे गौतम बुद्ध कि बांस के डोली पर लोग एक व्यक्ति को सुला करके 4 लोग लेकर जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।